हे गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड एग्ज़ाम की कट ऑफ के बारे में। ठीक है, इसके अलावा आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर आपको सीसीएस से रिलेटेड अपडेट प्रोवाइड कराई जाती है। साथ ही हम बीएड रिलेटेड कंटेंट अभी फ़िलहाल आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। लेसन प्लान्स आपके प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ठीक है, सो उसके लिए आप जुड़े रह सकते हैं, आगे आपको भी ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, सो यूपी बीएड एग्ज़ाम की कट ऑफ के बारे में आज हम बात करेंगे। तो हम देखेंगे कि पिछले साल की कट ऑफ क्या रही है, अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, क्या अनुमान लगाया जा रहा है, और इन इन चीज़ों पर मतलब कट ऑफ पर किन किन बातों का असर पड़ता है, मतलब क्या चीज़ें इन्हें इफ़ेक्ट करती हैं कि कब कट ऑफ कम होती है और कब कट ऑफ ज़्यादा होती है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं वो समझते हैं अब आगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जो टोटल एप्लीकेशंस हैं, जो टोटल फॉर्म भरे गए थे वो हमारे लगभग भरे गए थे 5.9 लाख। ठीक है, 5,91,000 फॉर्म लगभग भरे गए थे, जिनमें से लगभग 5,30,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। ये जो आपका नंबर है, जो एग्ज़ाम दिया गया है इस बार, वो पिछली साल से ज़्यादा है। मतलब पिछले साल जितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था वो इनसे कम रहा था। ठीक है, लगभग माना जा रहा है कि 2 लाख बच्चे पिछली बार कम थे। ठीक, तो इसकी वजह से भी कट ऑफ पर असर पड़ने को देखने को मिल सकता है। ठीक है, आगे नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 रहने वाली है। मतलब अगर आपको एक नंबर सही होने पर मिलता है आपका प्रश्न, और जो आपका अगर एक नंबर गलत हो जाए तो 0.33 मार्क्स आपके कट होंगे। ठीक है, आगे अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के बारे में, तो जो जनरल कैटेगरी है उसका प्रीवियस ईयर का कट ऑफ रहा था 55%। ठीक है, 55% रहा था। मतलब आप कह सकते हैं 400 में से 220 लाने पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसका रहा था 50%। इसमें देखें तो रहा था ये 200। ठीक है, 400 में से 200 नंबर। और ओबीसी की अगर बात करते हैं तो ओबीसी का भी 50% था, मतलब कि 200 ही। इसके बाद एससी की अगर बात करें तो एससी का 40% था, मतलब 160 नंबर। और एसटी की अगर बात करें तो 37%, मतलब 148 नंबर। इतने पर पिछली बार आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। ठीक है, प्रीवियस ईयर में साथ ही देखने में आया कि 180 हमने देखा, कि मैंने खुद देखा था, जैसे हमारे फ्रेंड्स वगैरह थे या फिर हमारे आसपास अगर किसी ने एग्ज़ाम दिया था तो 180 पे जो उनका फर्स्ट चॉइस थी, जो उन्होंने फिल की थी, वो उनको मिल गई थी एससी के लिए। ठीक है, एससी के लिए। वहीं 240 के करीब 240 के करीब जर्नल वालों को उनकी प्रायोरिटी, मतलब जो फर्स्ट वो चाह रहे थे कॉलेज, वो मिल गया था। और साथ ही ओबीसी वाले हैं तो उनके लिए लगभग 230 पर उनको उनके मन का कॉलेज मिल गया था। ठीक है, अभी हम आगे देख लेते हैं कि कट ऑफ की जो क्राइटेरिया है वो क्या क्या होती है, किन किन बातों पर ये इफ़ेक्ट करता है, मतलब असर डालता है कि आपकी कट ऑफ हाई जा सकती है या लो। इस बार आ रहा है सामने कि कट ऑफ हाई जा सकती है, पिछले ईयर के मुकाबले हाई जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं कि या तो डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ एग्ज़ाम, आपका जो एग्ज़ाम का लेवल है वो डिफ़िकल्ट हो गया है, आपका एग्ज़ाम पेपर डिफ़िकल्ट आया है। अच्छा, आपका पहला जो पेपर था वो इजी बताया गया है, अगर स्टूडेंट्स की, कैंडिडेट्स की अगर बात माने तो वो इजी बता रहे हैं वो, जबकि जो सेकंड पेपर हुआ था वो आपका थोड़ा टफ बताया गया था पहले वाले से। ठीक है, तो अगर डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ एग्ज़ाम है तो वहीं अगर आप कम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हैं तो आपसे ज़्यादा करने वाला आपसे ज़्यादा मार्क्स पा लेगा। और बीएड में एक नंबर से रैंक बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाती है, एक नंबर भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, इसके बाद में सेकंड आपका वॉल्यूम ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब कि स्टूडेंट्स नंबर अगर ज़्यादा है तो आपका जो कट ऑफ है वो हाई जाएगी। और इस बार आपने देखा ही है कि पिछली बार से जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है, उन्होंने वो ज़्यादा अटेंडेंस उनकी रही है, जिसकी वजह से कट ऑफ हाई जा सकती है। आगे नंबर ऑफ़ बीएड सीट्स में तो ऐसा कोई परिवर्तन ज़्यादा नहीं किया गया है, तो ये कोई इफेक्ट नहीं करने वाला है। नेगेटिव मार्किंग भी सेम ही है। तो ये दो जो चीज़ें हैं वो आपकी कट ऑफ को हाई ले जाने वाली हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि इस बार की कट ऑफ अनुमानित क्या लगाई जा रही है। तो गाइस, जो जनरल की कट ऑफ है वो इस बार रहने वाली है 60 से 62%। ठीक है, 60 से 62% रहेगी। और जो आपकी ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की कट ऑफ है वो 55 से 60। ओबीसी की भी सेम 55 से 60, एससी की 47 से 50 और एसटी की 42 से 46 रहने वाली है। ठीक, ये अनुमान लगाया जा रहा है, तो आपके इसके आसपास ही मार्क्स आएंगे। ठीक है, मतलब आपको इन मार्क्स के आसपास गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा कहाँ
बात सुनने में आ रही थी कि कहा जा रहा था कि 600 नंबर का जो पेपर इस बार आया है, सो वो 600 नंबर मिसप्रिंट हो सकता है, क्योंकि आपके जो मार्क्स हैं वो 400 के ही अनुसार दिए जाएंगे। ठीक है, तो अपना जो आपका नंबर है आपके, जो अगर आप अंदाज़ा भी लगा रहे हैं, अगर आंसर की के द्वारा लगाएंगे तो वो 400 से ही मान के चलिएगा। ठीक है, सो अगर 60 से 62% अगर हम देख रहे हैं तो नंबर्स में ये कितने माने जा सकते हैं, तो लगभग आप मान के चलिए 240 से 250। ठीक है, इतने आप मान के चल सकते हैं। EWS की बात करें तो 220 से 240 मान सकते हैं आप कि इतने मार्क्स आपके होने चाहिए इस बार। OBC का आपका सेम। ठीक है, SC का फिर आपका आप मान सकते हैं 188 से 200 के करीब मान सकते हैं। और अगर ST की बात करें तो 168 से आप 184 ये मान सकते हैं। ठीक, तो ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, अनुमानित है, इसके आसपास ही रहेगी, ये एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है। ठीक है, ये ध्यान ज़रूर रखिएगा। इसके बाद ये तो हो गई कट ऑफ की बात। आगे हम देख लेते हैं अभी जो CCS यूनिवर्सिटी है उससे एफिलिएटेड गवर्नमेंट और एडेड कॉलेजेस कितने हैं। देखिए, गवर्नमेंट क्या होता है कि फुल्ली गवर्नमेंट वो प्रोवाइडेड होगा, उसका जो फंड होगा। ठीक है, और एडेड में आ जाता है गवर्नमेंट हेल्प करती है। गवर्नमेंट कॉलेज तो पूरी फुल्ली गवर्नमेंट होता है, और एडेड में गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है कॉलेज में, तो ये भी गवर्नमेंट ही माना जाता है। फीस हाई नहीं रहती है इनकी, लगभग गवर्नमेंट के आसपास ही रहती है। सो CCS यूनिवर्सिटी से जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वो 10 है, गवर्नमेंट और एडेड। ठीक, तो उनको यहाँ देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं, जो कि आप सिलेक्ट कर सकते हो अपना। अगर आपको लगता है कि आपका जो कट ऑफ है वो गवर्नमेंट के आसपास हो सकती है तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट ही रखेंगे। ठीक है, सो उसमें जो CCS यूनिवर्सिटी है उससे एफिलेटेड 10 कॉलेजेस हैं, वो हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपका दिया है चौधरी SSS कॉलेज मछारा मेरठ। ये जो कॉलेज है आपका वो एडेड कॉलेज है। ठीक, और यहाँ एजुकेशन है को एजुकेशन, मतलब बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए कॉलेज है। सेकंड हम देखते हैं तो ये है DAV कॉलेज मुजफ्फरनगर। ये भी आपका एडेड कॉलेज है और यहाँ भी को एजुकेशन है। ठीक है, थर्ड है आपका DJ कॉलेज बरौत। ये भी आपका एडेड कॉलेज है। ठीक है, और यहाँ भी आपकी को एजुकेशन कराई जाती है। आगे आपका JV जैन कॉलेज सहारनपुर। ये भी आपका CCS यूनिवर्सिटी से एडेड कॉलेज है, और ये भी यहाँ क्या होगा, को एजुकेशन कराई जाती है। कॉलेज कोड ही आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका मेरठ कॉलेज मेरठ। ये भी आपका एडेड कॉलेज है, यहाँ भी आपकी को एजुकेशन ही रहती है। आगे अगर हम चलें, नेक्स्ट जो आपकी कॉलेजेस हैं वो है NAS कॉलेज मेरठ। ये आपका एडेड कॉलेज है, यहाँ भी आपकी को एजुकेशन कराई जाती है। उसके बाद NREC कॉलेज खुर्जा बुलंदशहर। ये भी आपका एडेड कॉलेज है और यहाँ भी आपकी को एजुकेशन होती है, बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट लेकिन जब आता है आपका MA 1008 VMLG कॉलेज गाज़ियाबाद, तो ये आपका एडेड कॉलेज है। ठीक है, ये भी आपका एडेड कॉलेज है और ये फीमेल्स के लिए है, ओनली फॉर फीमेल्स। अगर आप फीमेल हैं तो सिर्फ जो लास्ट के आपके 3 कॉलेजेस आप देख रहे हैं ये आपके ओनली फीमेल्स के लिए हैं। ठीक है, ऊपर के 7 कॉलेज आपके को एजुकेशन है उसमें। ठीक, सो VMLG कॉलेज गाजियाबाद ये आपका एडेड है, जबकि कुमारी मायावती गवर्नमेंट महिला कॉलेज बादलपुर ये आपका फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज है। और शहीद मंगल पांडे गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज माधवपुरम मेरठ ये भी आपका पूरा फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, तो आपकी ये जो दोनों कॉलेजेस हैं नीचे वाले लास्ट अगर 2 की बात करें तो ये आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। ठीक है, फुल्ली गवर्नमेंट। और अगर हम बात करें आपके ऊपर लास्ट वाले 3 इन कॉलेजेस की, तो ये आपके फीमेल, ओनली फीमेल्स यहाँ स्टडी करती हैं। ठीक है, सो 2 आपके हो गए गवर्नमेंट और ये 3 हैं आपके फीमेल्स वाले। ओके, इसके अलावा अगर कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड या उसके अलावा कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, और आगे कोई भी अपडेट होती है वो आपको प्रोवाइड करा ही दी जाएगी, तो जुड़े रह सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।